प्रिय साथियों, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की योग्यता और इसकी व्यापकता के बारे में है। कृपया हर शब्द को ध्यान से समझें और अपना तर्क कमेंट करें। रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सभी जानते हैं कि ग्रुप डी के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी जाती है। सरकार का यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया था कि हर वर्ग, हर तबके के लोग, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हों, इस परीक्षा में शामिल हो सके। खासकर वे युवा जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अपना कीमती समय लगा चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा दूसरे परीक्षा की तुलना में ज्यादा रहता है। हमें यह समझना होगा कि रोजगार का अवसर सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं होना चाहिए जो कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो संघर्ष के बावजूद सफलता की तलाश में है। क्या यह न्याय संगत होगा कि एक छात्र जो वर्षों तक मेहनत करता है पर सिर्फ प्रतियोगिता की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण असफल हो जाता है और उसके बाद या तो उसका उम्र खत्म हो जाता है या वित्तीय समस्याएं हो जाती है, तो क्या उसे कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन है, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान देना होगा कि योग्यता का स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि हर कोई सिर्फ 10वीं पास करके नौकरी पाने की सोचने लगेगा, तो समाज में शिक्षा का महत्व कम हो सकता है। ऐसे में छपरियों की संख्या हर संस्थान में भी बढ़ती जाएगी, जिससे संस्थान का वातावरण भी दूषित हो जाएगा, जिस तरह सोशल मीडिया का हुआ है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक विकसित और सुसंस्कृत समाज की नींव है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और विकास के लिए भी शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए सरकार को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर पदों का निर्धारण करें, जहां उच्च शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित अवसर मिले। ग्रुप डी जैसी नौकरियों को सिर्फ न्यूनतम योग्यता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उच्च शिक्षित युवाओं को भी उनके ज्ञान और कौशल के अनुसार बेहतर विकल्प दिए जाए। अगर तकनीकी पदों के लिए योग्यता केवल आईटीआई तक सीमित कर दी जाए, तो जो उम्मीदवार डिप्लोमा या टेक किए हुए हैं और उम्र ज्यादा होने से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, उनका हक मारा जाएगा। क्योंकि अगर किसी उम्मीदवार ने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की है, तो वह भी तकनीकी काम अच्छे से कर सकता है और हो सकता है कि और भी बेहतर तरीके से करे। ऐसा लगता है कि कुछ नीतियां जमीनी हकीकत को समझे बिना केवल आईटीआई संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर आईटीआई संस्थान नीति बनाने वाले का ही होता है। कुछ लोग शिक्षा में निवेश करने के बजाय पैसा को रिश्वत के लिए जमा रखते हैं और नौकरी पाने का अवैध रास्ता अपनाते हैं। हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा में सामने आए मामलों ने इस मुद्दे को फिर से उजागर किया है। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों का हक मारा जाता है, बल्कि छात्रों के बीच अनावश्यक मतभेद भी पैदा हो रहे हैं। सही तरीका यह होगा कि तकनीकी पदों को अलग किया जाए, लेकिन उनमें डिप्लोमा और टेक धारकों को भी शामिल किया जाए। इससे हर स्तर पर तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को और जो अधिक उम्र या वित्तीय कारण से दूसरी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उनको भी समान अवसर मिलेगा। सरकार का ये फूट डालो और राज करो वाला तर्क है। इसमें संस्थान और शिक्षा माफिया दोनों का हाथ है। जब छात्र आईटीआई बनाम 10वीं, डिप्लोमा बनाम टेक जैसी छोटी छोटी बातों में बंटे रहेंगे, तब तक असली समस्या नीति निर्माताओं के गलत फैसले पीछे छिप जाएंगे। इस पर उचित चर्चा और विरोध होना चाहिए, ताकि ऐसी भर्ती नीति बने जो सभी तकनीकी और गैर तकनीकी उम्मीदवारों को समान अवसर दे और साथ ही उच्च शिक्षा को भी। अंत में सरकार से मेरा यही निवेदन है कि शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखें। ग्रुप डी हो या कोई अन्य नौकरी, इसका आधार उम्र या न्यूनतम योग्यता न होकर प्रत्येक उम्मीदवार की वास्तविक क्षमता, मेहनत और साथ ही उच्च शिक्षा पर आधारित होना ही चाहिए, जो कि उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता लाएगा। यही एक न्याय संगत और मजबूत भारत की दिशा में सही कदम होगा। शिक्षित समाज से ही सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। इस मुद्दे को हर आदमी और सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य विचार कमेंट करें। धन्यवाद।